इसकी एजुकेशन कितनी है, इसका विजन क्या है। हमने राजा खुर्रम नवाज साहब के लिए वोटें ली थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने छोड़ा, दीवार से लगाने की कोशिश की गई। पीटीआई के कुछ मेरे दोस्त मुझ पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं। जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, हल्का NA-52 इस्लामाबाद की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब राजा मोहम्मद हारून साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। हम इनसे करते हैं बातचीत और इनसे पूछते हैं कि वो कौन सी वजूहात बनी जो इन्होंने तहरीक इंसाफ से नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। जी, सबसे पहले इमरान मलिक आपका 65 चैनल का और आपकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आप वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के हेड ऑफिस में तशरीफ़ लाए। आज मैं यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने अपने 7 साल ज़ाया कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं इसलिए गया था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहा हूँ, बेवा के घर तक राशन पहुँचाता हूँ और जो कमज़ोर लोग हैं इस माशरे में उनकी हेल्प करता हूँ। मेरी ये सोच थी, मेरा ये विज़न था, काश कि वो उस पर अमल होता, लेकिन जो भी बातें मैंने बताई उस पर अमल नहीं हुआ और ऊपर से महंगाई का जो तूफ़ान है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंट्रोल ना कर सकी। मेरा ज़मीर मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं देता था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म में रहूं और ओहदेदार रहूं और कुछ कर ना सकूं। आज कल जो मैंने फ़ैसला किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आवाज़ इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब तक, मरियम नवाज तक, शहबाज शरीफ तक, हमजा तक इंशाअल्लाह पहुंचेगी। सर, हमने आम इंतखाबात के अंदर देखा राजा खुर्रम नवाज साहब के साथ उनके दस्ते बाजू होके आप उनके शाना बिशाना चले। इलेक्शन जितवाने में आपका उनके साथ एक अहम किरदार रहा। तो उनके साथ ऐसी कौन सी वजूहात बनी जो आपको इस हद तक लेके आ चुकी कि आपने बल्कि एक तो होता है ओहदेदारी, बल्कि आपने पार्टी छोड़ दी? और क्या ये मामला तय नहीं हो सकते थे? क्या राजा खुर्रम नवाज साहब के साथ कुछ ज़ाती मामला थे आपके साथ, कुछ सियासी थे या नजरियाती थे? कौन सी वजूहात थी? जी, राजा खुर्रम नवाज साहब से मेरे पर्सनली कोई इख्तलाफात नहीं थे, मेरे नज़रियाती इख्तलाफात हैं और मैं अपना विजन रखता हूँ, मैं अपनी एक सोच रखता हूँ। मैंने बारहा राजा खुर्रम नवाज साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब बेवा के ये मामलात हैं, जनाब ये NA-52 के जो ख़ास करके UC-20 है, ये मेरी उनके साथ इख्तलाफ की वजह बनी। पानी का मसला, यहाँ पे गली कच्ची हैं, गैस के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं और मैंने MNA साहब को कहा कि MNA साहब आप ये काम करवाएं, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी की वजह से मेरे एरिए में जहाँ तक मेरी रसाई थी वो मुकम्मल काम रोक दिए गए और यहाँ तक कि मेरी तंजीम का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था एक जैद सती, जब कंक्रीट डलते डलते उसकी गली के आगे रोक दी जाती है, उसके घर के सामने बताया जाता है कि ये राजा हारून का बंदा है, तो उन्होंने आगे मस्जिद थी, मस्जिद तक नहीं जाने दी, सिर्फ कि ये राजा हारून का बंदा है, उस जगह पे गली को रोक दिया गया। तो मैं किस तरह इनके साथ रहता? मैं तो मुखलस था, कारकुन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मैं हमेशा फ्रंट लाइन पे खेलता हूं। मैंने कभी मुनाफिकत नहीं की, किसी पार्टी के साथ भी हूं। आज ये पोजीशन बन गई है कि 163 ओहदेदारान व मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। सर, ये तो क्योंकि बात आपकी तरफ से है। अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस ये भी चल रही है कि शायद कोई ओहदों का मसला था, क्या ये बात सच है? कोई ऐसा मसला है ही नहीं था, ओहदों का चक्कर ही नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ दीवार से लगाने की कोशिश की गई। मेरा ओहदे का कोई किसी से कभी वक्त भी कोई मसला नहीं रहा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई तो सर शुरू के अंदर आपको NA-52 से कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उस ओहदे से आपको हटा दिया गया। उसके बाद आप एक तंजीम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बने। आप जो तंजीम को आपकी उसको ख़त्म कर दिया गया, सर वो कौन सी वजूहत थी, ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं जब कोऑर्डिनेटर था NA-52 डेवलपिंग कोऑर्डिनेटर में बना तो उसमें मुझे हटाया गया, कोरोना की वजह से तमाम को डिसमिस कर दिया गया, तो उसमें मैं भी आ गया। उसके बाद दोबारा जब मुझे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया इस्लामाबाद रीजन का, तो मैंने पार्टी को बड़ा मजबूत किया, मैंने काम किया, मैंने ब्लॉक कोड लेवल तक पार्टी को लेके आया। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि किस लिए हटाया गया। और आज मैं इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने छोड़ा कि जो चीज़ें मैं बताता था वो होती नहीं थी। मसलन बेवा की ज़कात के सिलसिले में
मैं चाहता हूं कि 10,000 रुपया मंथली ज़कात हो, ताकि वो कम से कम रोटी तो खा सकें। जितने बच्चों के लिए कोई ऐसा प्लान दें वो नहीं दे सकें। और ख़ास करके ये जो अलका-बाब है, पानी का बड़ा मसला है। मैं बारहा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूं, पानी का मसला हल ना हो सका। मैं फिर उस पार्टी के साथ मैं यही कहूंगा कि मेरा टाइम ज़ाया हो गया है। मैं इसलिए अभी छोड़ रहा हूं कि कोई कल ये ना कहे कि हुकूमत में रहे तो हुकूमत के बाद आए। आज पार्टी इक़्तिदार में है, हुकूमत में है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे तमाम दोस्त अब आप इस्तीफा दे रहे हैं। सर तकरीबन आपने बताया 168 या 170 के करीब आपके दोस्त सारे हैं, 63 लोग, 163 लोग। सर ओवरऑल इन दोस्तों समेत कितने एक वोट बैंक जो तरीके इंसाफ का जो तो आप नून लीग में आ चुके हैं? सर ये देखें आप कि ये आम लोग नहीं हैं। जो लोग 163 हैं, इनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। ये सियासी बैकग्राउंड वाले लोग हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो साबका चेयरमैन हैं, इस तरह के लोग हैं, और एस्को के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अहम जिम्मेवारियाँ देते रहे हैं और दे रहे थे वो। और वैध और सिर्फ वो इसलिए छोड़ के आए कि सब डिसाइड हुए हैं। और अभी आप ये देखें कि ये सियासत NA-52 की चेंज करेंगे ये लोग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में जब ये आए तो ये हज़ारों की तादाद हो गई है इनकी। एक 63, सिर्फ आप 163 ना देखें, बल्कि 163 खानदान को देखें आप। और जब 163 खानदान मुस्लिम लीग में आ जाए तो देखें आपके कितनी एक लंबी तादाद बनती है, एक लंबी चैन बनती है। और फिर कल से मैं देख रहा हूँ कि PTI के कुछ मेरे दोस्त जो है ना मुझ पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं। मैं आप के 65 चैनल के ज़रिए उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों तनकीद ज़रूर करें, आपका हक है, मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। लेकिन अगर दलील के साथ करें तो मैं भी सोचूंगा कि ये भाई जो है मेरा किसी दलील के साथ मुझ पे तनकीद कर रहा है, मैं जवाब भी दूंगा अगर दलील से करेंगे। तो वैसे मैं आप तनकीद करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ी अच्छी तालीम दी, मजलिसी तालीम दी, और मैंने कुछ हासिल किया। अगर मैं आपकी तनकीद का जवाब दूंगा तो फिर आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सर आइंदा का लाहेमल क्या है? किस तरफ आप जा रहे हैं? क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? किस लेवल पे आप अपनी सियासत करेंगे? फ़िलहाल मैं और मेरी जो टीम है अलका NA-52 से, मैं 163 लोग हैं हमारे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। और कुछ दिनों तक कुछ और लोग भी मेरे राब्ते में हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून में मेरे ज़रिए से शामिल हो रहे हैं। मेरा कोई भी मुतालबा नहीं है अपनी पार्टी से। मैं एज ए कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनाऊं, जहां कहीं डॉक्टर तारक साहब और उनकी जो बॉडी है, मुझे अगर कोई भी ओहदा उन्होंने दिया, कहाँ से किसी जगह से भी इलेक्शन लड़ाया, तो मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के जो भी बताएंगे मुझे, मैं उस पर अमल करूंगा। सर अब जो आपका मुकाबला है किसके साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, राजा खुर्रम नवाज साहब के साथ है, या किसी और के साथ है? जी आप, मेरा मुकाबला इस चीज़ के साथ है कि मैं मुस्लिम लीग नून में इस विजन के साथ आया हूँ। मेरा मुकाबला इस चीज़ के साथ है कि ये जो महंगाई है इसको किसी तरीके से कंट्रोल होगा। ये जो यतीम बच्चे हैं जिनके लिए कोई नहीं बोल रहा है, इनके साथ मैंने बेहतरी लानी है। और ख़ास करके जो 400 बेवा हैं उनके लिए कोई हल हो और बैतुल माल को फ़ाल बनाया जाए। मैं मजबूर था थोड़ा, मैं पार्टी के आइन का पाबंद था। अब मैं प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं अपनी टीम के साथ बैतुल माल के दरवाजे पर दस्तक दूंगा कि उन यतीम बच्चियों को कौन सा आप जेज के लिए क्या देते हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं उनको। यतीम बच्चों के लिए क्या प्लानिंग है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मैं हर दरवाजा खड़काऊंगा, मुस्लिम लीग नून के भाइयों को साथ लेकर, अपनी टीम को साथ लेकर मैं बाहर निकलूंगा। आज मैं आजाद हो गया हूं, पहले मैं पाबंद था, मैं वर्कर हूं, मैं एक सिपाही हूं। और मैं इंशाल्लाह तमाम लोगों को साथ लेकर इस्लामाबाद में चाहे किसी भी जगह मुझे जाना पड़े, मैं अपनी टीम के साथ एहतजाज भी करूंगा, अपने हल्के के हकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पे आवाज बुलंद करूंगा। क्योंकि जब हमने राजा खुर्रम नवाज साहब के लिए वोटें ली थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि बच्चियों का डिग्री कॉलेज बनाएंगे, वो नहीं बना सके हम। ये सामने सीढ़ी लैंड है, हम हॉस्पिटल नहीं बना सके, हम कब्रिस्तान नहीं बना सके, हम बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं बना सके, हम पॉलीक्लिनिक और कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जो हैं उन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं। क्या यहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? बन सकता था।
और इंशाअल्लाह मैं अभी से इन तमाम चीज़ों पे ट्यूबवेल के ऊपर हर मामले पे लिए आवाज़ उठाऊंगा और अपनी पार्टी के लोगों को बाहर निकालूंगा और हक अपने हकूक जो हमारे बनते हैं एज ए इस्लामाबाद के शहरी वो हम लेकर रहेंगे। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी यूसी से, किसी लेवल के ऊपर, क्या पैगाम देंगे अपने वोटरों को और जो आपके साथी जो तहरीक इंसाफ से नून लीग में आए हैं? सबसे पहले जो अगर मैं इलेक्शन लड़ा या मैं जिस तरह मेरी प्लानिंग बन रही है UC 19 जंग से दा कृपा से, इसमें मैं यहाँ पे यही मैसेज दूंगा तमाम वोटरों को कि अपने नौजवानों का ब्रांड वॉश करें, उनको बताएं कि हमने किस साइड पे निकलना है, हमने क्या करना है। हमने वो रवायती सियासतदान नहीं बनना है, मैंने नहीं बनना है। और मैं हमेशा यही पैगाम देता हूं कि अपने जो नौजवान हैं उनको अच्छी सरगर्मियों की तरफ लेके आएं, और ख़ास करके जो हमारा ये रूरल एरिया है, यकीन करें कि मैं आपके ज़रिए अपील भी करूंगा तमाम लोगों को, ख़ास करके नौजवानों को, कि मेरे जो नौजवान हैं वो ज़रूर सोचें कि आप अपने ज़मीर का जब फैसला करने के लिए जाएं तो ज़रूर सोचें कि मैं जिसको इलेक्ट कर रहा हूं इसकी एजुकेशन कितनी है, इसका विजन क्या है, इसकी सोच क्या है, ये करना क्या चाहता है। और मेरे नौजवानों, मेरे वोटरों, NA 52 खास करके UC 19 जंग से दा व कृपा आपके लिए, आपकी खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती है। मैं एक टीम बनाऊंगा, आपको साथ लूंगा और अपना हक लेके रहेंगे। हम क्यों तंगदस्ती की जिंदगी गुजारें, हम इस्लामाबाद के शहरी हैं, हम क्यों जनूबी वजीरिस्तान बने, हम शमाली पंजाब बने, क्यों बने, हम इस्लामाबाद के शहरी हैं। अगर हम अपने एक मरले पर 2.5 लाख रुपया टैक्स दे रहे हैं तो हमें अपने हकूक मिलने चाहिए। हम अपने हकूक के लिए मैं खड़ा करूंगा और आप सबको, और इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूं कि जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पर होकर बाहर निकलेंगे तो कोई बंदा हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि हक के लिए जब बंदा खड़ा हो तो अल्लाह की जात भी उसकी मदद करती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे राजा मोहम्मद हारून साहब जिन्होंने हाल ही में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त दूंगा। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट, इस्लामाबाद से।